हाय ऑल, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। अगर किसी वजह से आज आप इस रीडिंग तक आए हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ना हो। कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, कुछ चीजें बार बार रुक रहे हैं या जो हम चाहते हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा है। लेकिन क्या हो अगर यूनिवर्स आपको पनिश नहीं बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा हो। आज हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि इस वक्त आप किस चीज से प्रोटेक्टेड है, क्यों प्रोटेक्टेड है और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्रिपेयर कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप आपके मन में सोच लीजिए कि ऐसा तो क्या है, इंटेंशन सेट कर लीजिए और इस रीडिंग से ना आप कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त आपकी एनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि यूनिवर्स आज ये मैसेज आप तक क्यों पहुंचाना चाहता है। चलिए फ्रेंड्स, रिवील करते हैं कार्ड 1। फ्रेंड्स, ये एनर्जी बता रही है कि आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां आप इमोशनली काफी मैच्योर हो रहे हो। शायद पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस ने आपको स्ट्रांग बनाया है। अब आप हर बात को सिर्फ इमोशंस से नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ देखना सीख रहे हो। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अब वक्त आ गया है अपनी वैल्यू आप समझे और उन सिचुएशन से आप दूर रहे जो आपके पीस को ना डिस्टर्ब कर रही हो। कार्ड्स की एनर्जी मुझे बताएगी कि इस वक्त यूनिवर्स आपके अराउंड किस तरह की प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है। या मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको किसी चीज को होल्ड करना या प्रोटेक्ट करना सिखा रहा है। हो सकता है आप अपनी एनर्जी, इमोशंस, टाइम या फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना सीख रहे हो। कभी कभी हम हर किसी को एक्सेस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी बोल रही है कि हर इंसान आपकी एनर्जी डिजर्व करता ही है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये प्रोटेक्शन बाउंड्रीज बनाना सिखा रहे हैं आपको, जो बहुत अच्छी बात होती है। ये हमें हर इंसान को ये चीज सीखनी चाहिए। वो सिचुएशन, पर्सन या एनर्जी क्या है जिससे यूनिवर्स आपको दूर रखना चाहता है। फ्रेंड्स, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग हार्ट ब्रेक का, बिट्रेयल का या इमोशनल पेन का हो सकता है। ये एनर्जी क्लियरली बता रही है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में या किसी के साथ फ्रेंडशिप पे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो जिसने आपको ना बहुत हर्ट किया है। लेकिन मुझे यहाँ एक और भी बात दिख रही है। अगर कोई दूर गया है, अगर कोई रिश्ता टूट गया है, तो शायद ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के हिसाब से प्रॉपर नहीं था।
यूनिवर्स कभी-कभी किसी को हमेशा के लिए इसीलिए दूर करते हैं क्योंकि हम और ज्यादा हर्ट ना हो। वो अपने लिए सही नहीं होता है, उसी चीज को सिर्फ हमसे दूर किया जाता है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी डिवाइन प्लानिंग है जो शायद अभी आपको नजर नहीं आ रही है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। एनर्जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हीलिंग और ट्रांजिशन की आई है। चाहे आज आपको सब कुछ क्लियर ना हो, लेकिन यूनिवर्स धीरे धीरे आपको एक बेटर फेस की तरफ ले जा रहा है। आप एक इमोशनल स्टॉर्म से निकलकर पीसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो फ्रेंड्स। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? तो बस आपको जो प्रोसेस है उस पे भरोसा रखना है। आपके बेटरमेंट के लिए ये चीज हो रही है। इस फेज के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है और ये एक्सपीरियंस आपको कैसे स्ट्रांग बना रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी दिख रही है फ्रेंड्स। आज जो रिजल्ट डिले हो गया है, ये जरूरी नहीं है कि वो फेल्योर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बीज को ना पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। बस उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि हर चीज को ना अपना एक टाइम परफेक्टली दिया गया होता है, वो वही टाइम पे होता है। इस वक्त ये कार्ड आपको किस डायरेक्शन में चलने की सलाह दे रहा है, ताकि आप यूनिवर्स के फ्लो के साथ मूव कर सके। फ्रेंड्स, एनर्जी क्लियरली बोल रही है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आपका दिल बहुत कुछ पहले ही फील कर लेता है। कभी कभी हम रेड फ्लैग्स देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपनी जो इनर वॉइस है उस पे आप हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा। वो आपको गलत जगह पे रुकने नहीं देगी, आपको वहां से आगे बढ़ा देगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो चीज है वो आपके लिए नहीं है। सेल्फ लव और इमोशनल बैलेंस इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं, जब ये प्रोटेक्शन अपना काम कंप्लीट करेगी, उसके बाद आपकी लाइफ में कौन सी नई एनर्जी एंटर हो सकती है। फ्रेंड्स, एनर्जी बोल रहे कि आप एक फाइटर हो सकता है आप थक गए हो, लेकिन हारे नहीं हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, फिनिश लाइन अब इतनी भी दूर नहीं है। ये एनर्जी जो है वो रेसिलियंस का सिंबल है फ्रेंड्स। और रीडिंग को कंप्लीट करते हुए देखते हैं कि इस पूरी जर्नी का फाइनल मैसेज जो आया है, ओवरऑल एनर्जी जो आई है, वो क्या नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये एनर्जी बता रहे कि हर जंग जीतने के लिए ना हमें लड़ना ही है, या फिर वो जंग जितनी है वो जरूरी नहीं होती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तभी होती है हमको वहां से चुपचाप शांति से निकल जाना, क्योंकि जो पीस है ना वही सच्ची जीत दिलाती है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी एनर्जी उन लोगों और उस सिचुएशन पर आप वेस्ट मत कीजिएगा जो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत से लोगों को ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में बहुत मजा आती है, पर ये हर चीज के लिए ये जरूरी नहीं होता कि हमें भी उसमें आर्ग्यूमेंट में शामिल होना है, हमें भी बोलना है। नहीं नहीं, आपको शांत रहना है, क्योंकि पीसफुली जितना सिचुएशन हैंडल हो सकता है ना, उतना किसी आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट से नहीं हो सकता है। ये सरेंडर और विजडम का मैसेज देता है। एंजल से गाइडेंस लेते हैं। एंजल ने पहले ही कार्ड निकाल के हमें बता दिया है फ्रेंड्स।
solar plexus chakra. It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. बहुत ब्यूटीफुल कंफर्मेशन है फ्रेंड। ये एंजल यहाँ पे हमें बता रहे कि आप अपनी जो पावर है उससे डरना बंद कर दीजिए। कई बार ना हम दूसरों को खुश रखते रखते खुद की जो जरूरत है, जो जरूरियातें हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। हम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते जितना कि हम दूसरों का ध्यान रखते हैं। अब वक्त आ गया है अपने डिसीजंस फाइनली आप खुद कॉन्फिडेंस से लीजिए। अपनी बाउंड्रीज आप खुद बनाइए। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीडरशिप को आप एक्सेप्ट कीजिए। पावरफुल होना ना सेल्फिश होना नहीं होता है। और ये सारी चीजें ना हमें सोलर प्लेक्सस हमारा जब अलाइन रहता है उस वक्त मिलती है, तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं एंजल का दूसरा मैसेज, कट योर कॉर्ड्स। वाओ, आर्क एंजल माइकल आए हैं। वो कह रहे हैं कि क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट टू फियर दैट स्टेम्स फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स, freeing you from destructive patterns. कितना क्लियर मैसेज दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरी रीडिंग का हार्ट बोल सकते हैं हम इसे। आपको आर्क एंजल माइकल बोल रहे हैं कि आज इनफैक्ट आज भी आप कहीं ना पास्ट के फियर्स को कैरी कर रहे हो। शायद किसी पुराने रिलेशनशिप का पेन हो सकता है। ये आपको ऐसी कोई बिट्रेयल की मेमोरी है जो आपके दिमाग से अभी तक गई नहीं है और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर किसी ऐसे रिजेक्शन का आपको ना डर है और इसी वजह से ना आप नए अपॉर्चुनिटीज को भी उसी नजरिए से देख रहे हो। तो यहाँ पे आर्क एंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि अब उन इनविजिबल कॉर्ड्स जो है उसे कट करने का वक्त आ गया है। जो लोग सिचुएशन या इमोशंस आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं ना, उन्हें प्यार के साथ रिलीज कीजिए, क्योंकि जब तक पुरानी एनर्जी को आप छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक जो नई ब्लेसिंग्स है, जो न्यू थिंग्स आपके लाइफ में एंटर करना चाह रही है, वो नहीं आ पाएगी। और फ्रेंड्स, कॉर्ड कट करना मतलब इट्स नॉट इन रियलिटी। हाँ, ये कॉर्ड कटिंग एक डिफरेंट मेथड है जो आपको करना पड़ता है। आपको उन कॉर्ड कटिंग मतलब ये इसका मतलब है कि जो आपको ऐसी चीजें जो आपको दर्द दे रही है, अपसेट हो रहे हो आप वो चीज से, आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रही है, टेंशन हो रहा है, रात को आपको सोने नहीं देते, ये सारी चीजों को आपको आपकी लाइफ से कट करना होता है। इसको बोला जाता है कट योर कॉर्ड्स। आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ रखना ही नहीं है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया था। कभी कभी हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमसे ना कुछ छीन रहे, हमें बहुत बार ऐसा लगता है, लेकिन बहुत लास्ट में मतलब बहुत टाइम के बाद हमें समझ आता है कि जो हमारे साथ हुआ वो बहुत अच्छा था हमारे लिए। क्योंकि अगर आज कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं तो शायद इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स ने ना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन दरवाजा ओपन रखा है, ताकि आप वो बंद दरवाजे के पास ना जाते हुए वो जो ओपन दरवाजा है उसके पास जाए। सो फ्रेंड्स, ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोटेक्शन, और सबसे जरूरी खुद पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आप खुद पर ट्रस्ट रखोगे ना तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। इतनी पोटेंशियल आप में भरी पड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर इसने रेजोनेट की है आपसे तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, आई क्लेम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग थी फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टैरोतीत वैशाली को आज्ञा दीजिए। थैंक यू ऑल। राधे राधे।